नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी क्लाउड चैनल पे। एईडीओ का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, 2 सेट आ चुके हैं, ये तीसरा सेट है। जैसा कि एईडीओ का पैटर्न है, इंग्लिश और हिंदी जो है क्वालिफाइंग है। दूसरा है जीएस का सेक्शन, जिसमें कि 100 प्रश्न आएंगे, 2 घंटे का समय होगा, 100 अंक के होंगे। और तीसरा सेक्शन होगा एप्टीट्यूड का, उसमें भी 100 प्रश्न होंगे, 2 घंटे का समय होगा, 100 अंक के होंगे। हम देख रहे हैं जीएस के सेक्शन के लिए 100 प्रश्न। सेट शुरू करते हैं, तीसरा सेट है ये। पहला प्रश्न है इसमें, सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? यहाँ हमारा सही उत्तर होगा श्री कृष्ण सिंह। चूंकि सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान था और उस समय स्वतंत्रता सेनानी एवं प्रमुख नेता थे श्री कृष्ण सिंह, जिनका अमुक योगदान था और इन्हें बिहार केसरी के नाम से जानते थे। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार कितना है? इसका आकार है 1 हेक्टेयर से कम होना चाहिए। कृषि संगणना 2015-16 चरण 1 के अनुसार क्रियाशील जोतों का जो आधार दिया गया है, उसमें कृषि भूमि जोत का आकार है सीमांत में 1 हेक्टेयर से कम। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में जगजीवन राम को कौन सा विभाग सौंपा गया था? इनको दिया गया था श्रम विभाग। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में उनके 11 सहयोगियों के साथ अंतरिम सरकार का गठन हुआ और इनको बिना श्रम विभाग जगजीवन राम को 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में श्रम डिपार्टमेंट मिला इनको। संघीय सूची के अंतर्गत कौन से शामिल है? पहला है कृषि, दूसरा है संचार, तीसरा है रक्षा, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ हमारा सही उत्तर है संचार और रक्षा। ये दोनों विषय जो है संघीय सूची में आते हैं। इन पर जो है वो कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्रीय विधायिका को ही प्राप्त है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक जो है हमारा सही उत्तर है। कृषि जो है ये राज्य सूची का विषय है और हमारा सही उत्तर ऑप्शन डी। इनमें से कौन दिखता नहीं है? चंद्र, मंगल, शुक्र और राहु। जो नहीं दिखता है वो है राहु। किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? ये काटती है बघेलखंड के पठार पे। किसान नेता मोतीलाल तेजावत ये किससे संबंधित है? इनका संबंध इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से किससे है? इनका संबंध है मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से। नेता मोतीलाल तेजावत जो है किसान नेता, इनका संबंध है मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से। बिहार के निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा एक सबसे लंबा राजमार्ग है? NH-31। राष्ट्रीय राजमार्ग NH-31 की लंबाई लगभग 375 किलोमीटर लंबा है और मोकामा, बेगूसराय, सहरसा और किशनगंज जैसे प्रमुख शहरों को यह जोड़ता है। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? ये है गया जिले में। झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? सन 2000 में। झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था 1999 में, 2003 में, 2001 में या 2002 में। तो अभिन्न अंग था ये 1999 में, 2000 में विभाजित हो गया झारखंड और बिहार बन गया। मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को किसने विकसित किया था? इसका विकास किया था शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी के काल में परगना विकसित हुआ, जो कि बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में विकसित किया गया। बिहार में वहाबियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा था? वहाबियों का ये मुख्य केंद्र था उस समय पटना। वहाबी या सल्फी आंदोलन एक अतिवादी इस्लामी आंदोलन था जिसका श्रेय इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को दिया जाता है और इस समय बिहार में इस गतिविधियों का मुख्य केंद्र था पटना। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना बिहार में किसके नेतृत्व में की गई? स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में की गई। भारत के किस राज्य ने रोबोटिक मैनहोल सफाई तकनीक विकसित की है? ये किया गया है भारत में केरल राज्य के द्वारा। वहाँ पे देश के में सीवेज को रोबोट की मदद से साफ करने की तकनीक विकसित करने वाला ये पहला राज्य बना केरल। IIT मद्रास ने ई मोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन साइन किया है, करार साइन किया है? ये साइन किया गया है अल्टेयर के साथ। IIT मद्रास और अल्टेयर के बीच में ये समझौता ज्ञापन साइन हुआ है
सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट विकिरण निम्न में से कौन सा कैंसर पैदा करते हैं? त्वचा का कैंसर, स्किन कैंसर। द्विबीजपत्री पौधों के तने में संवहनी बंडल सामान्यतः किस रूप में होते हैं? ये होते हैं समपार्श्विक रूप में। नारियल के फलों का फैलाव होता है मेसोकार्प द्वारा, एपीकार्प द्वारा या एंडोकार्प द्वारा या घुमावदार हुकों द्वारा। तो जो सही उत्तर है वो है हमारा मेसोकार्प द्वारा। फूल का डैश फल बनता है। फूल का कौन सा हिस्सा फल बनता है? ये है अंडाशय। अंडाशय जो होता है वो आगे चलकर फल बनता है। निम्न में से डैश आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट या सेंट्रियोल या कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली जो है ये आम के पौधों और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है। लसिका का गैर कोशिकीय हिस्सा पानी के लगभग कितने % के बराबर होता है? ये होता है लगभग 94% के बराबर। मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है? ये मुख्यतः पाई जाती है जैसे किडनी, गुर्दा, फेफड़ा और जिगर इत्यादि में पाई जाती है। तो फेफड़ा में है ये। सही उत्तर हो जाएगा सी। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है लेवोशियर को। नीला थोथा रासायनिक रूप से क्या है? कॉपर सल्फेट को बोलते हैं नीला थोथा। निम्न में से सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा है? उपयुक्त दिए गए ऑप्शंस में से सबसे अच्छा है कार्बन डाइऑक्साइड। फुलरीन अथवा बकीबॉल डैश कार्बन परमाणुओं का बना होता है। कितने का बना होता है? ये बना होता है 60 कार्बन परमाणुओं का बना होता है, जिसे बकमिंस्टर फुलरीन कहते हैं या बकमिंस्टर कहते हैं या बकीबॉल या फ्लोरीन। तो सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, 60 होगा सही उत्तर। जलीय विलयन जिसका pH 0 है वो कैसा होगा? उसकी प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय होगा, उभयधर्मी होगा, क्षारीय होगा या एक से अधिक होगा? तो pH जलीय या अन्य तरल विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता का मात्रक माप है। किसी विलयन का pH स्केल पर 0 से 7 तक जो है वो दर्शाता है, जबकि 7 से 14 तक माप जो है वो विलयन का क्षारीय गुण दर्शाता है। pH स्केल पर किसी विलयन का 7 जो मान होता है वो विलयन को उदासीन बताता है। तो यहाँ पूछा गया है कि विलयन पे जिसका मान pH 0 है वो किस प्रकार का होगा? अम्लीय होगा। रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण कौन कौन से हैं? न्यूट्रॉन, केवल न्यूट्रॉन है। जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टीन की परत चढ़ी होती है, न कि जिंक की। क्यों? क्योंकि सही उत्तर है जिंक जो है टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है, इसलिए वहाँ पे जिंक का यूज नहीं करते हैं, टीन का यूज करते हैं ताकि ज़्यादा रिएक्शन ना हो, मोर रिएक्टिव है वो इसलिए। किसी विखंडनीय द्रव्य का क्रांतिक द्रव्यमान होगा। ये क्रांतिक द्रव्यमान क्या होता है? किसी विखंडनीय द्रव्य का उसके क्रांतिक आकार के संगत वह द्रव्यमान जो श्रृंखला अभिक्रिया के लिए आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान होता है वो कहलाता है क्रांतिक द्रव्यमान। किसी शब्दकोश में लिखे छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर इसमें से होगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस, जो कि ऑप्शन में नहीं है, अवतल है यहाँ पे, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस सबसे उपयुक्त होगा। निम्न में से किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं? परितारिका पे, कॉर्निया पे, दृष्टिपटल पे या उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई भी नहीं? तो ये बनता है दृष्टिपटल पे। मानव आंख की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है? इसका सही उत्तर है सीलियरी मसल्स के जो उसमें परिवर्तन होता है उसके कारण आंखों की फोकस दूरी में परिवर्तन होता है। केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? सेंट्रीपिटल फोर्स वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो जिम्मेदार होता है। सही संबंध बताइए द्रव्यमान, आयतन और घनत्व के बीच में सही कौन सा रिलेशन दिखाता है? तो सही होगा डेंसिटी क्या होता है? ये मास ओवर वॉल्यूम। घनत्व किसे कहते हैं? द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन कहलाता है घनत्व। सही ऑप्शन है सी।
एक फेम्टोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? ये होता है 10⁻⁻15 मीटर। विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ? सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ जूट तथा रुई का उद्योग। आर्थिक नियोजन विषय है किसका? ये विषय है समवर्ती सूची का। दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई? पीसी महालनोबिस के द्वारा। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई? इसकी स्थापना की गई थी छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? सामुदायिक विकास का उद्देश्य है समग्र विकास, आर्थिक विकास भी, मानव पूंजी का निर्माण, पर्यावरण संरक्षण, समरस जीवन, उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्न में कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? उपयुक्त ऑप्शंस में से कौन सा है जो कि नहीं है? तो पहला है नीति आयोग के सचिव, ये भी नहीं है। योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव, ये भी नहीं है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष, ये भी नहीं है। भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष, ये भी नहीं है। दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त में से कोई नहीं सही उत्तर है, इसलिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। मुख्य रूप से सामान्य मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित। ऊपर दिए गए प्रश्न में सही उत्तर था हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है जो इसका हिस्सा नहीं है राष्ट्रीय विकास परिषद का, ये सभी हैं। मुख्य रूप से सामान्य मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है? जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, सभी सम्मिलित हैं। भारत में चलित न्यायालय इनका मानस पुत्र ब्रेन चाइल्ड है। किसका? ऑप्शन ए है न्यायमूर्ति भगवती, ऑप्शन बी राजीव गांधी, सी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। सही उत्तर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की मानस पुत्र चलित न्यायालय। निम्न में से कौन सी 74वीं संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 में प्रदान की गई 3 प्रकार की नगर पालिकाओं में से एक नहीं है? नगर परिषद, नगर निगम, नगर पंचायत या टाउन एरिया कमेटी। टाउन एरिया कमेटी इसमें नहीं आता है, अन्य तीनों हैं। समिति जिसकी संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया, उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? प्रधानमंत्री जवाबदेह है लोकसभा के प्रति। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं किसके? केवल लोकसभा के प्रति। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से ये भिन्न है? ये निर्देश परिवर्तनीय नहीं है, इन्फोर्सेबल नहीं है, जबकि अधिकार परिवर्तनीय है। एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श वर्णित हैं किसमें? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? ये आता है मौलिक अधिकार के अंतर्गत। किस या किन अनुच्छेद या अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है? कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 120(1) के तहत। 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? 5वीं अनुसूची ये है अनुसूचित जनजाति के हितों की सुरक्षा से संबंधित। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया? किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया? अनुच्छेद 17 के तहत। निम्न में से कौन सा वायुमंडल में मुख्य ग्रीन हाउस गैस नहीं है? हाइड्रोजन नहीं आता है इसमें, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन आते हैं। गिर नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? गिर स्थित है गुजरात में। निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक आर्द्र पक्षी अभयारण्य नहीं है? नागी नकटी, बरेला, कन्वर, कुशेश्वर है। नकटी नहीं है। ये नकटी जो है ये प्राकृतिक आर्द्र पक्षी अभयारण्य में नहीं आता है। ये किस प्रकार का है? कृत्रिम है, मानव द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए किस वर्ष NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी? वर्ष 2010 में। निम्न में से कौन सा स्वस्थाने इन सीटू संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है? वनस्पति उद्यान इसमें शामिल नहीं है। राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य ये सब शामिल हैं। रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा हुआ है? आर्द्र भूमि के संरक्षण से जुड़ा हुआ है रामसर सम्मेलन। जनसंख्या की
वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? इसका निर्धारण होता है सीमित संसाधनों के द्वारा। जनसंख्या घट जाएगी यदि जन्म दर कम हो जाए और मृत्यु दर अधिक हो जाए। 1901 से 1931 के मध्य भारत में मंद या ऋणात्मक नगरीकरण के मुख्य कारण क्या रहे हैं? इसके मुख्य कारण रहे हैं अकाल और महामारी का होना। पेनाइन जो यूरोप में है, अल्पेशियन अमेरिका और अरावली जो भारत में है, ये उदाहरण हैं किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला के? ये उदाहरण है पुरानी पर्वत श्रृंखला के। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? ऊर्जा का गैर परंपरागत, पहला है परमाणु ऊर्जा, ये आता है परंपरागत स्रोत में। बायोगैस आता है गैर परंपरागत में। भूतापीय आता है गैर परंपरागत में। बी और सी उपयुक्त में से एक से अधिक, ये आता है परंपरागत में। निम्न देशों में से किसमें कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार है? अमेरिका में। निम्न में से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है? रूर घाटी है, लॉरेन बेसिन नहीं है। ऑप्शन बी सार बेसिन है, अचीन बेसिन है। नेक्स्ट है, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं? शुक्र को। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? सूर्य। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता पाई जाती है? निकेल और फेरस की। भारत में कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना प्रतिशत है? 12%। भारत में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले स्थान कौन से हैं? कोरोमंडल तट। मानसून की उत्पत्ति के तापीय विचारधारा के प्रतिपादक और समर्थक कौन है? एडमंड हेली। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्यों? राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त हो पाती है। 8 डिग्री चैनल भारत को किस देश से अलग करता है? 8 डिग्री ये अलग करता है भारत को मालदीव से। निम्न में से किसकी नेपाल के साथ सामान्य सीमा है? उत्तर प्रदेश की है, उत्तराखंड की है, बिहार की है, सिक्किम और पश्चिम बंगाल की है। ऑप्शन बी। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार के अधिकतम जिलों से लगती है? कौन सा राज्य है वो? पश्चिम बंगाल से बिहार के 3 जिले सीमा साझा करते हैं, उत्तर प्रदेश के साथ 8 जिले, झारखंड के साथ 8 जिले। तो बी और सी उपयुक्त में से एक से अधिक के साथ, उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों के साथ। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई। भारतीयों का कौन सा वर्ग पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित था? शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। कौन सी पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखित है? इंडिया डिवाइडेड। 1873 में किसने सत्य शोधक समाज की स्थापना की? ज्योतिबा राव फूले। सही उत्तर है हमारा। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था। इन शब्दों को किसने कहा था? V.A. स्मिथ के द्वारा कहा गया था। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? मेरठ से। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? 22 अप्रैल 1858 को। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया? नाना साहब ने लिया, बेगम हजरत महल ने लिया, मौलवी अहमदुल्ला ने लिया, बेगम जीनत महल ने लिया। तो यहाँ पे सभी ने भाग लिया, इसलिए सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह। जवाबित का संबंध इनमें से किससे था? राज्य कानून से। कोस मीनार क्या है? कोस मीनार इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन बी है, एक विश्राम गृह। कोस मीनार है एक विश्राम गृह। निम्नलिखित वंशों में से किस वंश ने सबसे पहले शासन किया? दिए गए ऑप्शंस में से सबसे पहले किया खिलजी वंश ने। कब किया? 1290 से लेकर 1320 तक इनका समय था। इसके बाद आया तुगलक वंश दूसरे नंबर पे, तीसरे पे आया सैयद वंश, चौथे पे आया लोदी वंश, पहले पे है खिलजी वंश। बाजार नियंत्रण के लिए कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध है? अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। अजंता की गुफाएं किस राज्य में हैं? अजंता की गुफाएं इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या पंजाब। ये हैं महाराष्ट्र में।
निम्न में से कौन सी नदी सप्त सैंधों में समाविष्ट नहीं थी? जो नहीं थी वो है साबरमती। जो शामिल है उसमें कौन कौन सी थी? उसमें प्रमुख नदियां थीं सिंधु, सतलज, रावी, झेलम, चिनाब, व्यास और एक और नदी थी सरस्वती। ये सब प्रमुख नदियां थी उसमें की। जो नहीं थी वो है साबरमती नदी। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? सोम और इस पेय पर नामांकित देवता को। बोगज कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ? बनावली से। पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगति आयोजित की गई थी? तृतीय बौद्ध संगति। पहली कहाँ हुई थी? राजगिरी। दूसरी वैशाली। तीसरी पाटलिपुत्र। चौथी कुंडलवन कश्मीर। तो पटना में कौन हुई? पाटलिपुत्र में तृतीय। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है त्रिपिटक। ये था सेट तीसरा। अगर आपकी तैयारी में इससे मदद हो पाया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड। थैंक यू।